हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस। व्हाट्सएप ग्रुप चैट के लिए आने वाला है नया फीचर, जाने कैसे करेगा काम। चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियां उफनाई, 170 लोगों की मौत की आशंका। तपोवन टनल से 16 को निकाला। जियो की बादशाहत को खतरा, एलोन मस्क की भारत में एंट्री से बदल जाएगी इंटरनेट की दुनिया, होंगे ये बड़े बदलाव। जियो दे रही सस्ते में 84 दिनों वाला रिचार्ज प्लान, जानिए कीमत। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपडेट के जरिए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। लेटेस्ट बीटा अपडेट में कंपनी एक नए फीचर की टेस्टिंग करती दिखी है। इस फीचर के तहत एक डेडिकेटेड बैच होगा जिसका इस्तेमाल ग्रुप चैट्स में लोगों को मेंशन करने के लिए किया जा सकेगा। रिपोर्ट की माने तो इस फीचर को पिन मैसेज ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है। इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने हाल ही में 2.21.3.13 बीटा अपडेट जारी किया है। नए अपडेट के जरिए ग्रुप चैट्स में एक मेंशन बैज जोड़ा गया। इस फीचर को समझना बड़ा ही आसान है। व्हाट्सएप में ग्रुप चैट के दौरान जैसे ही कोई आपको मेंशन करेगा, ग्रुप सेल में एक नया बैच जुड़ जाएगा। बता दें कि व्हाट्सएप में काफ़ी समय से मेंशन का ऑप्शन मिलता है जिसके ज़रिए आप ग्रुप चैट्स में मैसेज लिखते हैं समय किसी भी मेंबर को टैग कर सकते हो। अब नया फीचर इसी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए हो सकता है। साथ व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नए स्टिकर पैक टैटर्स एंड टोट्स भी जोड़ा है। इस स्टिकर का इस्तेमाल दोस्ती और प्यार दिखाने के लिए किया जा सकता है। जो यूजर्स इस पैक को इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें व्हाट्सएप की किसी भी चैट में जाकर स्टिकर आइकन पर टैप करना होगा, फिर प्लस पर टैप करके ऑल स्टिकर सेक्शन में जाना होगा। यहाँ आपको सबसे ऊपर नया पैक दिख जाएगा। इस पैक का साइज 3.9 MB है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने वेब और डेस्कटॉप वर्जन के लिए फेस और फिंगरप्रिंट अनलॉक का फीचर जारी किया है। इसके तहत डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए QR कोड करने से पहले यूजर से फेस या फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने के लिए पूछा जाएगा। यह फीचर पहले सिर्फ ऐप के लिए उपलब्ध था। नया फीचर आ जाने से अब आपकी मर्जी के बिना कोई भी डेस्कटॉप पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियां उफनाई। उत्तराखंड के CM ने कहा, अब तक 800 निकाले गए, 125 लोग अभी भी लापता। उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी NTPC के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ। ITBP के अनुसार ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 15 से 20 मजदूर लापता है। इसके साथ ही NTPC प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूर की जान जाने की आशंका है। प्रोजेक्ट साइट से रात 8 बजे 800 बरामद किए गए। इसकी पुष्टि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। इनके मुताबिक 125 लोग लापता है। जियो को है किससे खतरा, आइए जानते हैं डिटेल से। भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री पर मौजूदा वक्त में देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का दबदबा है, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की तरफ से जोरदार टक्कर मिल सकती है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्टारलिंक प्रोजेक्ट के भारत में आने की उम्मीद है, जिसके बाद भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। स्पेसएक्स कंपनी भारत में शुरुआती तौर पर 100 Mbps सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। कंपनी $1 ट्रिलियन मार्केट के साथ भारत और चीन जैसे देशों में अपनी सर्विस शुरू कर सकती है। फ़ायदा आइए बताते हैं। भारत इंटरनेट यूज़र का बड़ा मार्केट है, जहां 700 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी संख्या साल 2025 तक बढ़कर 974 मिलियन होने की उम्मीद है। भारत में मौजूदा औसत इंटरनेट स्पीड 12 Mbps है। हालांकि 5G के आने के बाद भारत में इंटरनेट स्पीड बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन गांव और दूर दराज के इलाकों में फास्ट इंटरनेट सर्विस पहुंचने में वक्त लग सकता है। लेकिन इस काम को इस स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जल्द पूरा किया जा सकता है। इससे 150 Mbps तक की स्पीड मुहैया कराई जाती है। क्या है स्टारलिंक? स्टारलिंक एक पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाली सैटेलाइट सर्विस है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है।
इस सर्विस से देश के दूर दराज इलाकों में अच्छी इंटरनेट सर्विस को पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए कंपनी ने करीब 1000 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही स्पेसएक्स तेज़ी से सैटेलाइट की संख्या में इजाफा कर रही है। कंपनी साल 2027 तक 12,000 डेस्क साइज सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। साथ ही ज़मीनी स्तर पर स्टेशन को इंस्टॉल कर रही है। स्पेसएक्स के मुताबिक उसकी इंटरनेट की स्पीड 50 Mbps से 150 Mbps के बीच होगी।